जैसे एक छत को रोकने के लिए चारों कोने पर पिलर्स की आवश्यकता होती है, वैसे एक शुरुआती बिजनेस या फिर एक बिजनेस को स्टेबल बिजनेस बनाने के लिए, ऑपरेटिव बिजनेस बनाने के लिए या फिर उसमें अच्छी प्रॉफिट कमाने के साथ में उसका टर्नओवर बढ़ाने के लिए 7 बिजनेस पिलर्स की आवश्यकता होती है। और वो 7 बिजनेस पिलर्स कौन कौन से हैं? वो है सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट, उसके बाद में कस्टमर सर्विस, उसके बाद में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये 7 ऐसे बिजनेस पिलर हैं जो इस एक बिजनेस को रोके रखने के लिए उस रूफ की तरह जरूरी होती है। पिछली वीडियो में हमने राम और श्याम के संवाद से सीखा कि श्याम का जो बिजनेस है वो 7 बिजनेस पिलर को अपनाने की वजह से एक नए मुकाम को हासिल करता है, 6 मंथ का चैलेंज कंप्लीट करता है। जबकि राम का बिजनेस, जबकि अपने आप को बहुत ज्यादा मानता था कि वो बिजनेस कर लेता, फिर भी उसका बिजनेस इन 7 बिजनेस पिलर्स में ना होने की वजह से उसकी टर्नओवर, उसका प्रोडक्ट साइज ऑफ सेल्स और उसके कस्टमर सब कुछ कम ही रहे और प्रॉफिट तो वैसे भी कम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और करियर कंसल्टेंट। दोस्तों, ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड अगर बहुत सी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें खासकर यही बताता हूं कि आखिर बिजनेस में एक एक स्टेप में आप ग्रोथ को कैसे पा सकते हैं, तो इस चैनल पे आना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में उन 7 बिजनेस पिलर्स में से एक बिजनेस पिलर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और वो है सेल्स। दोस्तों, माना जाता है कि जो सेल्स होता है वो बिजनेस के रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि अगर सेल्स नहीं तो पूरा का पूरा बिजनेस फ्लॉप है। बिजनेस में सेल्स होना जरूरी है, सेल्स होगा तभी आप एक प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को एक बिजनेसमैन के रूप में जान सकते हैं। लेकिन ये सेल्स हम बढ़ाएंगे कैसे? पिछले वीडियो में तो हमने ये सीखा था कि आखिर ये 7 बिजनेस पिलर्स क्यों जरूरी है अपने बिजनेस में और बिजनेस की ग्रोथ आखिर होगी कैसे। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों कि जो सेल्स है उस सेल्स को हम इंक्रीज कैसे करेंगे, हम अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे, हम अपना टर्नओवर कैसे इंक्रीज करेंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि बिजनेस में ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस में ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाता है जिसकी वजह से 90% तक का प्रॉफिट कमाता है। क्या आपके बिजनेस में 33% का भी प्रॉफिट है? हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें और साथ में बताएं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, वो कोई और नहीं, मैं बात कर रहा हूं बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स ने अपने बिजनेस में ऐसी मोनोपोली क्रिएट की है कि बिजनेस में दोस्तों 90% तक की प्रॉफिट वो कमाते हैं। जानकर हैरानी नहीं हुई आपको? 90% प्रॉफिट, ये कम नहीं होता। 90% दोस्तों, कई सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें ऑपरेशनल कॉस्ट लगते हैं, उसको मार्केट तक पहुंचाने, सेल्स तक पहुंचाने में कॉस्ट लग जाता है और प्रॉफिट होता कितना है? सिर्फ 10%। लेकिन बिल गेट्स कितना कमा रहे हैं? वो कमा रहे हैं 90%। तो आप भी अपने बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ा कैसे सकते हैं? और वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहली चीज जरूरी है कस्टमर को बढ़ाना। जी हां, कस्टमर को बढ़ाना पड़ेगा, तब आप अपने बिजनेस में टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं। चाहे आपका कोई प्रोडक्ट हो, चाहे आपके पास में कोई सर्विस हो, प्रॉफिट कमाना चाहता है। हर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन उस प्रॉफिट को बढ़ाएगा कैसे? 5 ऐसी स्ट्रेटजी आज आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपका टर्नओवर बढ़ेगा। जरूरी नहीं कि ये 5 के पांचों आप ही अप्लाई करो, आपके बिजनेस में जो सुटेबल है, जो आप कर सकते हो, जिस टाइप का आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, तो बस इसमें से किसी एक भी स्ट्रेटजी को अपना लिया तो भी बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ेगा। तो नंबर 1, कस्टमर नंबर को आप बढ़ा लो। सेल्स कर रहे हो, सेल्स में अगर कस्टमर बढ़ जाते हैं तो आपका सेल्स भी बढ़ जाएगा, यानी कि टर्नओवर बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर हम कस्टमर को बढ़ा कैसे सकते हैं। आपके पास में हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट हो या फिर कोई एक ऐसी सर्विस हो जिसको लेकर अभी तक आप सोशल मीडिया पर नहीं गए हैं, सोशल मीडिया से आप दूर हैं, लेकिन ऑफलाइन आप मार्केटिंग कर लेते हैं। और वो क्या करते हैं? पोस्टर लगा लेते हैं, बैनर लगा लेते हैं, पेम्पलेट्स बांट देते हैं या फिर विजिटिंग कार्ड इधर उधर स्वाइप कर देते हैं। वैसे तो दोस्तों, कस्टमर का नंबर बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लोगों को आपके बारे में पता चलेगा तभी तो लोग आपके पास में आएगा, और अगर पता ही नहीं तो कैसे आएगा। तो आपके पास में जितने कस्टमर आ रहे हैं उनसे आप रेफरल लीजिए। रेफरल, जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनसे आप पूछिए, बातचीत कीजिए कि आपके आसपास के लोग कहां से माल ला रहे हैं, उनको आप मेरे पास क्यों नहीं भेज रहे हैं। वो आपकी हो सकता है कुछ कमियां बताए, उन कमियों को तो सुधारना ही है। फीडबैक जो भी आपको मिले उस चीज को आपको सही करना है। दूसरा चीज क्या करना है? दूसरा, आप जो भी आपके पास में कस्टमर है या फिर जो नए कस्टमर आ रहे हैं उनको एक ऐसा डिस्काउंट दो जो पूरे मार्केट में कोई नहीं दे रहा है। यानी कि आप ऐसी चीजें, ऐसी सर्विसेज आप लोगों को देना चाह रहे हो जो पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? कस्टमर आपके पास ही भाग भाग के आएगा।
तीसरा चीज इंसेंटिव देना। इंसेंटिव मतलब क्या हो, उसको या तो आप प्रलोभन दो, किसी भी प्रकार का लालच दो जिसकी वजह से आपके पास में आए, या तो उसको आप प्रोत्साहन दो। कस्टमर को जब आप प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक तो खुश होता है, जब उसको आप लालच देते हैं तो आपसे बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से कस्टमर आप ही के पास में बार बार आएगा, तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ रहे हैं ना आपके। चौथा पॉइंट है इंप्रूविंग डिस्प्ले। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपने बिजनेस किया हो और डिस्प्ले आपने वैसे ही रखा जैसे शुरू में किया था, हो गए 3-4 साल आपको बिजनेस करते हुए हो गए, लेकिन अभी तक आपका डिस्प्ले नहीं चेंज हुआ, अभी तक आपकी दुकान का लुक नहीं चेंज हुआ, अभी तक आपका काउंटर नहीं चेंज हुआ, अभी तक आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में अच्छे से स्विच नहीं कर पाए, तो ये सब क्या है, डिस्प्ले। कहते जो चीज दिखता है वही चीज बिकता है, तो दिखाओ, जितने लोगों को आप दिखा सकते हो उतने लोगों को दिखाओ। कस्टमर बढ़ेंगे कब, जब आपके अंदर कुछ ना कुछ अलग चीजें दिखेंगी लोगों से जब आप अलग करोगे, और वो कैसे होगा, जब आपका डिस्प्ले बार बार चेंज होता रहेगा। पांचवा पॉइंट है बेनिफिट दो अपने रेगुलर कस्टमर को। ऐसे कस्टमर जो आपके पास में रेगुलर आ रहे हैं, 1-2 साल से आ रहे हैं और आपके पास ही आ रहे हैं, आप उनको कुछ ना कुछ ऐसा बेनिफिट दे दो कि अगर वो ये सोच रहे थे कि चलो अब सामान कहीं और से ले लेंगे, यहां तो बहुत दिनों से ले रहे हैं, तो वो मजबूर हो जाए फिर से आप ही के पास में आने के लिए। इस तरीके से आप नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाकर आप अपने बिजनेस का टर्नओवर बढ़ा सकते हो। स्ट्रेटेजी नंबर 2, अब दूसरी चीज से आप कैसे सेल्स बढ़ा सकते हो, वो है एवरेज सेल्स साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे जितना भी अभी तक आप बेच रहे थे, एक कस्टमर आया 10 रुपए का सामान लिया और 10 रुपए का सामान लेकर वो चला गया, अब उसको क्या करना है, एवरेज साइज जो है, एवरेज सेलिंग जो है उसको बढ़ा दो, यानी कि हर पर्सन को अब 50 रुपए का आप सामान देने लगो, चाहे वो 10 का लेने आया था चाहे 20 का लेने आया था, उसको अगर आप 50 का दे सको तो क्या होगा, आपका सेल्स, आपका टर्नओवर बढ़ेगा। और ये होगा कैसे, ये होगा पॉइंट नंबर 1 क्रॉस सेलिंग से। अगर वो लेने आया है सिर्फ एक चीज, यानी कि लेने आया है शैम्पू, तो उसको दे दो कंडीशनर। ऐसे ही अगर वो लेने आया है मोबाइल तो साथ में उसको ईयरबड दे दो। अगर नाई की दुकान है, कोई आया है सिर्फ हेयर कटिंग कराने, शेविंग कराना या फिर दाढ़ी सेट करना, ये भी एक प्रकार का क्या क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। एक प्रोडक्ट के साथ में हमेशा दूसरे प्रोडक्ट को बेच देना। दूसरा पॉइंट, आप अपसेलिंग कर दो। अपसेलिंग में जो पर्सन एक प्रोडक्ट लेने आया है उसको उसके ऊपर का प्रोडक्ट दे दो। अगर कोई 10 रुपए का प्रोडक्ट लेने आया है तो उसको इतना बेनिफिट, इतना अच्छे तरीके से चीजों को समझाओ कि वो 10 का प्रोडक्ट छोड़ जाए, जबकि 20-50 का प्रोडक्ट वो ले जाए। अपसेलिंग, जो लेने आया था उससे ऊपर का सामान उसको बेचो। मान लो एक लोगों को घड़ी चाहिए, कौन सी घड़ी चाहिए, स्मार्ट घड़ी चाहिए। अब स्मार्ट घड़ी में उसको 2-3 वैरायटी दिखा दो, एक दिखा दो 600-700 के रेंज में, एक दिखा दो 1000-1200 के रेंज में, एक दिखा दो 1500-1800 के रेंज में। और 1800-1900 वाला अगर आप बेचना चाहते हो तो उसका बेनिफिट इस तरीके से बता दो, उसका वैल्यू क्रिएशन इतना अच्छा कर दो कि लेने वाला था जहां वो 1200-1500, वहां वो लेकर जाए 1800-1900 वाला। तीसरा पॉइंट है, आप बंडल के रूप में भी काम कर सकते हो। जैसे मान लो कोई लेने आया है जॉनसन बेबी का पाउडर, उसके साथ में जॉनसन बेबी का तेल, उसके साथ में क्रीम, उसके साथ में लोशन, एक बंडल बना दो। कोई ऐसा जो घर का सामान लेने गया है, शैम्पू लेने गया, उसके साथ में कंडीशनर हो गया, कंडीशनर के साथ में तेल हो गया, या फिर हेयर लॉस का कोई ऐसा और ऑयल जिसमें आपको बेनिफिट ज्यादा मिले, उसका भी एक आप बंडल बना सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा, प्राइस उसको कम लगेगा उसमें और चीजें ज्यादा मिलेंगी, तो बंडल वाइज ले लेगा। जरूरत सिर्फ किसकी है, शैम्पू की, लेकिन लेकर क्या जा रहा है, कंडीशनर भी ले रहा है, ऑयल भी ले रहा है, हो सकता है उसमें कॉम्ब भी ऐड हो। तो जब बंडल देखता है ना तो उसको एवरेज वो अपना निकालता है, तो जहां पर अलग अलग खर्चा करता है वहां से उसको ज्यादा बेनिफिट समझ में आता है, इसलिए वो बंडल के रूप में ले लेता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, फाइनेंस करके अपना जो एवरेज सेल्स है उसको आप बढ़ा सकते हो। जैसे मोबाइल की दुकान पे अक्सर होता है, जब मोबाइल नहीं बिक रही होती है या फिर पैसा एक साथ नहीं पेड किया जा रहा होता है, तब वहां पर फाइनेंस ईएमआई की सुविधा ला दी जाती है, जिससे लोगों को आसानी हो जाती है और मेरा माल भी बिक जाता है, मुझे पैसा भी मिल जाएगा। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है प्रमोशन करके। प्रमोशन करना यानी कि आप अपने लोकल एरिया मार्केट में, चाहे आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन अगर सोशल मीडिया पर आप काम करते हो, तो अपने प्रोडक्ट में ऑफर लॉन्च करो और उस ऑफर को सोशल मीडिया पर हर जगह पर रन करो। इससे क्या होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होगा, कस्टमर आपके पास में आएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन होने की वजह से वो माल आपका जल्दी से जल्दी बिक जाता है। तो ये था एवरेज सेल्स ऑफ साइज। इसको कैसे इंक्रीज किया जाता है, इसको आपने 5 पॉइंट में सीखा। अब इसके बाद में अगला चलते हैं, अगला है तीसरी स्ट्रेटजी जो है इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि आप किसी चीज को आप बेच रहे हो तो उसको बार बार जल्दी जल्दी बेचना स्टार्ट कर लो। चीजों को जब आप बार बार जल्दी जल्दी बेचते हो तभी तो आपका टर्नओवर बढ़ने के साथ साथ में आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कैसे होगा,
सबसे पहले जब आप कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो तो प्रमोशन के टाइम पर ही बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट आपके पास में होगा जिसके लिए कस्टमर इंक्वायरी करेगा। उसको क्या करो, आप पहले से ही सेल कर दो, लॉक करा लो कि इसके लिए आप थोड़ा सा अमाउंट पेड कर दो, आपके लिए मैं लॉक कर देता हूं, आपके लिए ही प्रेफर कर देता हूं, ये माल मैं किसी और को नहीं दूंगा। दूसरा पॉइंट है लॉयल्टी प्रोग्राम। कोई आपके पास में ऐसा कस्टमर है जो काफी दिनों से आ रहा है, उसको आप एक लॉयल्टी प्रोग्राम दे सकते हो। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो आप उसको बार बार उसमें इनरोल कराना पड़ता है, तो आप एक लॉयल्टी प्रोग्राम देकर उससे हमेशा के लिए इनरोल करा लेते हो। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, लो कर सकते हो अपनी प्राइसिंग को, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के बार परचेजिंग पर एक कस्टमर को उसके लिए प्राइस आप कम करके दे सकते हो। लेकिन ऐसा करने से फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं कि आपके पास में पुराने कस्टमर का बहुत सारा डेटा होगा, डेटा को आप कॉल करो, कॉल लगाओ, उसके बाद में लोगों से पूछो क्या उनको ऐसी चीज की जरूरत है। हो सकता है कि उनको इस चीज की जरूरत हो लेकिन पता ही ना हो कि आपके पास में कोई ऐसा चीज हो, तो उनको फोन करके, मैसेज भेज के, व्हाट्सएप करके, किसी भी तरीके से, एक मार्केटिंग ही समझो, किसी भी तरीके से उनको बताकर उस चीज के बारे में अवेयरनेस की जा सकती है। चौथी स्ट्रेटजी है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का आप क्या करो, प्राइस इंक्रीज कर दो। उसको कब बढ़ाना है वो अभी आपको एक टर्म एंड कंडीशन के साथ में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है अपने कस्टमर को कुछ और एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करा के, आपके पास में जो कस्टमर है उनको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें देते जाओ और अपना जो प्राइस है उसको थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हो। दूसरा टिप्स है रिड्यूस द साइज ऑफ योर प्रोडक्ट आर सर्विसेज। जो आप सर्विस या फिर प्रोडक्ट अभी तक आप बंडल के रूप में बताया ना, अभी बंडल के रूप में जब देते हो तो लोगों को प्राइस उसका कम लगता है लेकिन उसमें प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। आप क्या करो, या तो उसका प्राइस बढ़ा दो। अब चूंकि प्राइस बढ़ने से लोगों के साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इसका मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैगी के बारे में बताया था, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा सकते हो तो उसके साइज को ही घटा दो। साइज को घटाने से आपका प्राइस तो स्टेबल रहेगा लेकिन साइज घटा देने से प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है। और आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको थोड़ा सा और इंप्रूव करो। कस्टमर क्या है, चेंज हो रहा है, उसका बिहेवियर समय के साथ में चेंज होता है और जब आप भी समय के साथ में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंप्रूवमेंट लाते हैं तो उस इंप्रूवमेंट की वजह से कस्टमर बार बार वो चीजें देखता है और उस चीज को परचेज करता है। अक्सर आपने रेस्टोरेंट, होटल में देखा होगा कि मेनू में एक नया आइटम ऐड होता है और उसका प्राइस काफी हाई होता है। ऐसे ही कुछ मेनू में अपने आप प्राइस को ऐड कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट की लाइन को चेंज कर सकते हो, नया प्रोडक्ट लाकर ऐड कर सकते हो और उसका प्राइस आप बढ़ा के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। मार्केट में चेंजिंग बहुत जरूरी होती है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो लोगों को क्या समय समय पर पैकेजेस में भी चेंजेस नजर आने चाहिए। पुराना मटेरियल चलेगा लेकिन पैकेजिंग पुरानी नहीं चलेगी। मटेरियल पुराना चल जाएगा क्योंकि उसकी क्वालिटी सेम रहनी चाहिए, लेकिन पैकेजिंग पुरानी रहती है तो लोगों का माइंड चेंज होता रहता है कि अरे ये तो बहुत पुराना प्रोडक्ट। और साथ में क्वालिटी पर विशेष ध्यान रखना, क्वालिटी कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी में हमेशा फैब्रिकेशन लाते रहो। अब वो कंडीशन सुनो कि आपको कब अपने प्रोडक्ट का या फिर सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज करना है। अगर आपके यहाँ पर जितने भी कस्टमर आते हैं, जो कस्टमर है रेगुलर है, उनका फीडबैक लीजिए और उनको देखिए कि क्या वो आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं। अगर वो हर तरीके से संतुष्ट हैं, अपने फीडबैक में कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते जो नेगेटिव होता है, जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है, तब आप प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। पांचवी स्ट्रेटेजी समझते हैं कि ऐड ए न्यू प्रोडक्ट लाइन। अगर आप एक नई प्रोडक्ट लाइन को ही ले आते हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो आपके पास में था नहीं लेकिन कस्टमर की डिमांड थी, तो इसकी वजह से क्या होता है, टर्नओवर बढ़ जाता है। अगर आप नया प्रोडक्ट लाना चाहते हो तो पहले इन पॉइंट्स पर ध्यान दो। कंसीडर योर प्रोडक्ट। अपने पास में जो प्रोडक्ट है उसका कंसीडरेशन करो, उसको देखो, समझो, जानो, बूझो कि क्या ये प्रोडक्ट चेंज करने के लायक है या फिर इसी चीज को और इंप्रूव करने के लायक है। दूसरा पॉइंट समझो कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो कस्टमर का प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्व मुझे करना है, अगर मैं कस्टमर की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं नए प्रोडक्ट लाइन से, तो मेरे यहां से वो प्रोडक्ट वो ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, प्रोडक्ट कोई ऐसा मत ले आना, नई लाइन ऐड कर रहे हो तो प्रोडक्ट कोई ऐसा मत ले आना जिसमें ऐसा लगे कि ये प्रोडक्ट तो स्केलेबल नहीं है, मतलब ये बस क्षणिक नीड है, कुछ लोगों की नीड है, एक बार ये अगर बिक गया तो दोबारा नहीं बिकेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट की लाइन को लाकर, कॉस्ट बढ़ाकर, मैन पावर को बढ़ाकर आप ही का नुकसान होने वाला है। तो प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाने से पहले तीसरे पॉइंट पर ध्यान रखना कि प्रोडक्ट जो है वो स्केलेबल हो, और ज्यादा प्रोडक्ट ले आओ तो भी बिक जाए। और साथ में चौथी चीज, इसमें कोई भैया रिस्क ना हो। रिस्क से हर बिजनेसमैन डरता है, रिस्क लेना है लेकिन उतना ही रिस्क लेना है जिससे कि ऐसा ना हो फ्यूचर में रिस्क बढ़े, फ्यूचर में रिस्क रिड्यूस हो, ऐसा प्रोडक्ट आपको लाइन ऐड करना है। पांचवा पॉइंट है कि जब आप इन प्रोडक्ट लाइन को ऐड कर रहे हो तो कस्टमर की लॉयल्टी को जरूर चेक कर लीजिए। पता चले आप प्रोडक्ट को ऐड तो कर रहे हो, अब कस्टमर लॉयल है नहीं
बता दिया कि ये प्रोडक्ट ले आओ मैं ले लूंगा, लेकिन वो जाकर कहीं और ले लेता है। या फिर ऐसा भी होता है कई बार आपकी प्राइसिंग मैच नहीं करती, महंगा होता है या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक बेहतर लर्निंग मिली होगी कि आखिर अपने बिजनेस में हम टर्नओवर को कैसे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी है और उसमें लगभग 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख ऐसा कुछ टर्नओवर हर महीने का साल का हो रहा है, तो अब आपके माइंड में अगर ऐसा सवाल आ रहा हो कि अब मैं बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ पर कैसे ले जाऊं, अपना प्रॉफिट और ज्यादा कैसे बढ़ाऊं, इसके आउटलेट्स और मैं कैसे खोलूं, डिस्ट्रीब्यूट अगर करना चाहता हूं डिस्ट्रीब्यूशन को आप कैसे बढ़ा सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि फ्रेंचाइजी खोल सकते हो, या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हो इसी बिजनेस को और ज्यादा स्केल करना चाहते हो, तो उसके लिए दोस्तों मेरा यहां पर आपको नंबर दिख रहा होगा 9565371994। मैं हूं दोस्तों ब्रिजेश, बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। एक बिजनेस को स्टेबिलिटी में लाने के साथ साथ टर्नओवर बढ़ाकर एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।